नमस्कार, सी न्यूज भारत पर वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज बुलेटिन में बात होगी राजस्थान के बयाना की, जहां भगवान देव नारायण की निकलेगी शोभा यात्रा। आगे चर्चा होगी बुलंदशहर की, जहां खुर्जा में कार सवार युवक युवती पर दूसरी कार में सवार 4 लोगों ने की फायरिंग। साथ ही आगे बात होगी जौनपुर की, जहां शाहगंज में धूमधाम से मनाया गया 75वां गणतंत्र दिवस। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। बयाना में आगामी 16 फरवरी को बयाना कस्बे में गुज्जर समाज की ओर से भगवान देव नारायण जयंती शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली जाएगी। इसके तहत साथ ही प्रतिभा अभिनंदन समारोह भी आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर रविवार शाम भगवती कॉलोनी स्थित देव नारायण मंदिर परिसर में गुज्जर समाज की बैठक पूर्व सरपंच श्रीराम बैंसला के मुख्य आतिथ्य और कैप्टन अमर सिंह की अध्यक्षता में हुई। जयंती कमेटी और पूर्व सैनिक संघ के अध्यक्ष बलराम कांवर ने बताया कि शोभा यात्रा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म रहेंगे। इसके साथ स्थानीय सांसद, विधायक और गुज्जर समाज के अन्य विधायकों और प्रमुख जनप्रतिनिधियों को भी विशिष्ट अतिथियों के रूप में आमंत्रित किया जाएगा। झांकियां सजाई जाएंगी। 16 फरवरी को सुबह 10 बजे देवनारायण मंदिर में बैंड बाजों और विभिन्न देव प्रतिरूपों से सजी आधा दर्जन झांकियों के साथ शोभा यात्रा शुरू होगी, जो शहर के प्रमुख बाजारों से होते हुए ऐतिहासिक बागड़ फील्ड पर पहुंचकर संपन्न होगी। शोभा यात्रा में भगवान देव नारायण की झांकी के सारथी के लिए बोली भी लगाई जाएगी। छात्र छात्राओं का सम्मान होगा। इस दौरान बैठक में दीवान शेरगढ़, हरिराम अमीन, सियाराम, रामेश्वर, भूरी सिंह, सत्यपाल सिंह आदि मौजूद रहे। जय हिंद, राम राम साहब। आज श्री देवनारायण भगवान भगवती कॉलोनी मंदिर स्थित उसके प्रांगण में गुर्जर समाज के वरिष्ठ जन, सभी युवा और सभी लोगों को लेकर के मीटिंग का आयोजन किया गया था। सुबह दोपहर 12 बजे से लेकर के और शाम 4 बजे तक, जिसके अंदर हमारी श्री देवनारायण भगवान की शोभा यात्रा और प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम के हेतु किस तरीका से हम अच्छा कर सकते हैं, उसको लेकर के मीटिंग का आयोजन किया गया था। और मीटिंग बहुत ही सफल रही। उसमें कोष के बारे में बातचीत हुई, कोष भी इकट्ठा किया गया था बहुत कुछ। और अगली जो मीटिंग के बारे में जो 7 फरवरी 2024 को सेम जगह आयोजित की जाएगी। और जो प्रतिभा सम्मान समारोह और जो अपनी देवनारायण जयंती शोभा यात्रा 16 फरवरी को निकलेगी, जिसका मुख्य अतिथि श्री जवाहर सिंह बेढ़म, राज्य मंत्री राजस्थान सरकार को और अन्य विधायकों को बुलाया गया है। उसके अंदर आप सभी ज्यादा पधारें। राम राम साहब। बयाना से सी न्यूज संवाददाता लोकेंद्र की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां कार सवार युवक युवती पर दूसरी कार में सवार 4 लोगों ने की फायरिंग। जान बचाकर खुर्जा से अरनिया की ओर भाग रहे पीड़ितों पर कई राउंड की गई फायरिंग। पीड़ित युवक द्वारा परिवार को सूचित करने पर युवक के पिता ने भी हमलावरों पर की फायरिंग। गोलीबारी में पीड़ित युवक युवती समेत 3 लोग गोली लगने से हुए घायल। खुर्जा के सिटी गार्डन की पार्किंग में कार में केक काट रहे थे पीड़ित युवक युवती। घटना की तह तक जाने के लिए पुलिस 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी। एक युवक की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने किया हायर सेंटर रेफर। सभी घायल अस्पताल में भर्ती कराए गए। खुर्जा नगर के कालिंदी कुंज की घटना। ये थाना खुर्जा नगर जनपद बुलंदशहर से संबंधित प्रकरण है। थाना खुर्जा नगर स्थित सिटी गार्डन के पार्किंग स्थल पर एक गाड़ी में एक लड़का और लड़की द्वारा अपने बर्थडे पार्टी का सेलिब्रेशन किया जा रहा था। कालांतर में जब सिटी गार्डन के मालिक द्वारा उस गाड़ी को संदिग्ध दिखाई दिया तो उनके द्वारा उस गाड़ी से पूछताछ का प्रयास किया गया, परंतु उस गाड़ी पर सवार लड़के और लड़की द्वारा बिना कुछ बताए तीव्र गति से वाहन को भगाने का प्रयास किया गया, जिसके क्रम में सिटी गार्डन के मालिक द्वारा अपने 3 अन्य साथियों के साथ किया सेल्टॉस गाड़ी पर सवार होकर के उस गाड़ी का पीछा किया गया तथा उनके साथ में एक व्यक्ति द्वारा अपने लाइसेंसी पिस्टल से लड़के और लड़की के ऊपर फायरिंग भी की गई, जिसके क्रम में लड़के के पीठ पर गोली लगी है और लड़की के पैर में गोली लगी है। दोनों की स्थिति अभी सामान्य है। कालांतर में लड़के द्वारा अपने परिवार वालों को यह सूचना दी गई कि एक अज्ञात गाड़ी द्वारा उसकी गाड़ी का पीछा किया जा रहा है तथा उसके ऊपर फायरिंग भी की जा रही है, जिसके क्रम में लड़के के परिवारजनों द्वारा एक स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होकर के अपने लाइसेंसी असलहे से किया सेल्टॉस गाड़ी पर फायरिंग की गई, जिसके क्रम में किया सेल्टॉस गाड़ी पर सवार सत्यप्रकाश नाम के एक व्यक्ति को पीठ में गोली लगी है।
उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे नोएडा रेफर कर दिया गया है। इस संपूर्ण घटनाक्रम के सीसीटीवी फुटेज पुलिस द्वारा देखे जा रहे हैं, मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। दोनों ही पक्षों से संबंधित जो लाइसेंसी असलहे हैं वो पुलिस द्वारा हिरासत कब्जे में ले लिए गए हैं। कुल 4 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में पति पत्नी के बीच हुए विवाद के संबंध में थाना कपूरपुर पर आए हुए उनके परिवारजनों के मध्य हुए झगड़े के बीच बचाव में आए आरक्षी विवेक कुमार को कुछ चोटें आई थी, जिसके संबंध में आरक्षी की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। 8 लोगों की गिरफ्तारी शीघ्र ही की जाएगी। क्षेत्राधिकारी पिलखुवा के द्वारा ये बताया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 23/1/24 में थाना कपूरपुर पर रात को 10 बजे एक पति पत्नी में विवाद हो गया था, जिनके परिवारीजनों में आपस में थोड़ा लड़ाई हुई। उस बीच थाना पर तैनात कांस्टेबल विवेक की दोनों के बीच में थोड़ा चोट लगी, तो थाने पर कांस्टेबल विवेक की तहरीर पर एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया, जिसमें 11 लोगों को नामजद किया गया, जिनमें से 3 लोगों को अरेस्ट कर तत्काल जेल भेजा गया और इस मामले में आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। खबर जौनपुर से है, जहां शाहगंज कोतवाली क्षेत्र में 75वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया गया। सरकारी, अर्ध सरकारी, औद्योगिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक संस्थाओं समेत शिक्षण संस्थानों पर भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। नगरपालिका समेत तमाम स्कूलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं बच्चों ने प्रभात फेरी निकालकर राष्ट्रीय पर्व पर 4 चांद लगाया। तहसील मुख्यालय पर उपजिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार, कोतवाली परिसर में पुलिस उपाध्यक्ष हेमंत कुमार, नगर पालिका में नपाध्यक्ष रचना सिंह, रेलवे स्टेशन पर स्टेशन अधीक्षक वीरेंद्र यादव, आरपीएफ पोस्ट पर प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार दिवाकर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर अधीक्षक डॉक्टर रफीक फारूकी, राजकीय महिला चिकित्सालय में डॉक्टर आर.के. वर्मा, डॉक्टर आर.बी. यादव, लॉयंस क्लब अध्यक्ष प्रवीण श्रीवास्तव, कृषि उत्पादन मंडी समिति में सचिव गुलाब सिंह, बसंती देवी, आईटीआई में भाजपा मंडल अध्यक्ष चिंता हरण शर्मा, ज्ञान इंटरनेशनल प्ले स्कूल में डॉक्टर राजकुमार मिश्रा, सूर्या हॉस्पिटल ललित मिश्रा, डॉक्टर सुधारक मिश्रा, डॉक्टर रुचि मिश्रा, एली केयर हॉस्पिटल डॉक्टर मारिया फारूकी, गैलेक्सी हॉस्पिटल डॉक्टर एस.एल. गुप्ता, फरीदुल हक मेमोरियल पीजी कॉलेज में प्राचार्य डॉक्टर तवरेज आलम, अब्दुल अजीज अंसारी, डिग्री कॉलेज में प्रबंधक कहकसा खान, सर सैयद अहमद इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य शाहिद नईम, मिर्जा अनवर बेग इंटर कॉलेज में प्रबंधक अल्तमश बरलास, न्यू डीपीएस में प्रधानाचार्य प्रभात पाठक, बाल शिक्षा निकेतन में प्रबंधक विशाल साहू, कस्तूरबा बालिका विद्यालय डॉक्टर मारिया फारूकी, वार्डन एकता नीलम ने सबरहद ग्राम सचिवालय पर प्रधान मुकेश राजभर ध्वजारोहण किया। जौनपुर से दिवाकर मिश्रा के साथ सी न्यूज संवाददाता दीपक सिंह की रिपोर्ट। आमतौर पर आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने वाले लोग छोटी छोटी बातों पर विवाद खड़ा कर थाने पहुंच जाते हैं। शांति व्यवस्था को खतरा बन ऐसे लोगों का पुलिस सीआरपी की धारा 151 में चालान कर उपजिलाधिकारी के समक्ष पेश किया जाता है। टांडा तहसील परिसर के उपजिलाधिकारी द्वारा ऐसे मामलों में संलिप्त रहने वाले व्यक्तियों पर जुर्माने के तौर पर गरीब और सरकारी स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र छात्राओं के लिए स्टेशनरी किट आवंटित करने के लिए जुर्माना डालकर अपराधी के व्यक्ति पर उसकी क्षमता के अनुसार स्टेशनरी किट छात्र छात्राओं को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। इस विषय पर अरुण कुमार एसडीएम टांडा ने बताया, मेरे द्वारा अभी तक लगभग 350 किट्स डिस्ट्रीब्यूशन किए गए हैं। बेसिकली ये किट्स प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए होते हैं, जिसके अंदर शॉर्पनर, हमारे स्टेशनरी के और आइटम, उसके साथ नोटबुक, कलर्स इत्यादि होते हैं। बेसिकली ये मुहिम है, बच्चों को हम मोटिवेट करते हैं, उनको पढ़ाई की तरफ अट्रैक्ट करते रहते हैं और अभी तक लगभग 600 से 700 किट्स अभी तहसील टांडा में बांटा जा चुका है। इसका सोर्सेस बेसिकली सीआरपी सेक्शन 151 में शांति भंग करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको लाया जाता है। उन्हीं व्यक्तियों से जो समाज में बच्चे हैं हमारे, उनकी शिक्षा के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन के तौर पर ये किट्स डिस्ट्रीब्यूशन किए जाते हैं। कोई कंपलसरी नहीं है, जो देना चाहता है वो देता है और उन्हें प्रेरित किया जाता है।
वो सदाचार की तरफ प्रेरित रहें और जो शांति व्यवस्था है उसको कायम रखें। ये पूछे जाने पर कि जो किट्स बांट कर आप किस तरह का संदेश दे रहे हैं, इस पर एसडीएम टांडा ने बताया, संदेश यही है, हमारी जो एजुकेशन, जो प्राइमरी स्कूल में जो बच्चों को शिक्षा है, उससे हम उनको अधिक से अधिक सहयोग करें और उनको शिक्षा की तरफ मोड़ें। वो अच्छी शिक्षा ग्रहण करें और उनका बेस मजबूत हो, तभी वो अच्छे नागरिक बन पाएंगे। हमारा समाज एक अच्छी तरफ जाएगा। ये पूछे जाने पर कि टांडा तहसील क्षेत्र में कितने विद्यालयों में ये मुहिम चलाई जा रही है, इस पर एसडीएम टांडा ने बताया, अभी तक मेरे द्वारा तकरीबन 15 स्कूलों में ये किट्स बांटी जा चुकी हैं और आगे भी जारी रहेगी। और अधिक क्या जानकारी दी उप जिलाधिकारी टांडा अरुण कुमार ने, आइए सुनवाते हैं। मेरे द्वारा अभी लगभग 350 किट्स डिस्ट्रीब्यूट की गई है। बेसिकली ये किट्स प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए होती है, जिसके अंदर शॉर्पनर, हमारा स्टेशनरी का अदर आइटम्स, इनके साथ नोटबुक, कलर्स एटसेट्रा होते हैं। बेसिकली मुहिम यही है कि बच्चों को हम मोटिवेट करते रहें, उनको पढ़ाई की तरफ अग्रसर करते रहें और अभी तक लगभग मैं 600 से 700 किट्स अभी तहसील टांडा के अंतर्गत बांट चुका हूँ। तो इसका क्या सोर्सेस रहता है? सोर्सेज बेसिकली हमारे यहाँ सीआरपीसी सेक्शन 151 में शांति भंग करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको लाया जाता है। उन्हीं व्यक्तियों से समाज में जो बच्चे हैं हमारे, उनकी शिक्षा के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन के तौर पर ये किट्स ऑब्टेन की जाती है। कंपल्शन नहीं है, जो देना चाहता है वो देता है और उनको प्रेरित किया जाता है कि वो सदाचार की तरफ अग्रसरित रहें और जो शांति व्यवस्था है उसको कायम रखें। तो सर ये किट्स बांट के जो है किस तरीके का संदेश आप समाज को? संदेश बेसिकली यही है कि हमारे जो एजुकेशन है, जो हमारे प्राइमरी स्कूल में जो बच्चों की शिक्षा है, उसमें हम उनको अधिक से अधिक सहयोग कर सके, बच्चों को शिक्षा की तरफ मोड़ें, वो अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। अगर उनका बेस मजबूत होगा तभी वो अच्छे नागरिक बन पाएंगे और हमारा समाज एक अच्छी तरफ जाएगा। तो टांडा तहसील क्षेत्र में लगभग कितने विद्यालयों में यह मुहिम चलाई जा रही है? अभी तक मेरे द्वारा तकरीबन 15 स्कूलों में, 15 विद्यालयों में, प्राइमरी विद्यालयों में ये किट्स बांटी जा चुकी है और आगे भी जारी रहेगी। आगे किस तरीके से इस अभियान को आप बढ़ाना चाहते हैं? आगे यह अभियान मैं कोशिश करूंगा थोड़ा और वृहद स्तर पर करूं और प्राइमरी स्कूल के साथ साथ अब हमारा जो यूथ है उनको भी कुछ किताबें प्रोवाइड करूं और उनकी सहायता करूं कि किस तरह वो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आगे निकलें, या उनकी कोई भी हेल्प हो, उनको कोई किताबों की ज़रूरत हो, अगर वो उनको नहीं मिल पा रही है तो वो उनको मैं प्रोवाइड करूँ। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।